बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम एडवोकेट अलीकुर खोकर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो लॉ गेट का सीरीज़ चल रहा है उसमें आज हमारा लेक्चर है QSO कानून शहादत ऑर्डर 1984। कानून शहादत ऑर्डर जो है 1984 26 अक्टूबर 30 मुहर्रम 1984 को इन्फोर्सेबल हुआ। एविडेंस एक्ट को जो है रिपील करके उस वक़्त हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब, जिन्होंने ये पेश किया। जो मेन मकसद कानून शहादत ऑर्डर 1984 का था कि वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो है एविडेंस वगैरह लिए जाएं। कानून शहादत ऑर्डर 1984 है, उसके आर्टिकल 1 के मुताबिक ये जो है अप्लीकेबल है आल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी कोर्ट्स हैं उन तमाम कोर्ट्स में ये अप्लीकेबल है, सवाए आर्बिट्रेशन के। ये तमाम कोर्ट्स में कानून शहादत ऑर्डर 1984 अप्लीकेबल है। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन। ये चैप्टर 1 है हमारा। आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हमारे पास जो पहला आता है वो कोर्ट है। कोर्ट का मतलब क्या है? QSO के मुताबिक कोर्ट इंक्लूड्स जजेस। कोर्ट का मतलब जो QSO में बैन किया है, जजेस, मजिस्ट्रेट्स, ऑल अदर पर्सन, वो तमाम अशखास जो लीगली कानून के तौर पर कानून के मुताबिक एविडेंस ले सकते हैं, विच में टेक एविडेंस अकॉर्डिंग टू लॉ, दे ऑल आर कॉल कोर्ट्स। वो तमाम क्या कहलाते हैं? कोर्ट्स कहलाते हैं। कानून शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 2। उसके बाद आर्टिकल 2 में हमारे पास है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट इंक्लूड एनीथिंग विच इज़ रिटन, डिस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड। तो डॉक्यूमेंट जो है कागज़ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट प्लेट भी हो सकता है, किसी पत्थर पर कोई भी चीज़ लिखी हुई चीज़ भी डॉक्यूमेंट हो सकती है, किसी प्लेट पर लिखी हुई चीज़, किसी लकड़ी पर लिखी हुई चीज़, किसी भी चीज़ पर। क्योंकि पुराने वक्तों में जो लोग थे वो जैसे खजूर के दरख्त के पत्ते हैं उन पर लिखा करते थे, वो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे। कपड़े पर लिखा करते थे, चमड़े पर लिखाई की जाती थी। तो आज भी आप लोग देख सकते हैं जो सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं खानफ कल्लात के दौर के, वो जो चमड़े पर लिखे हुए थे हैं। तो चमड़े पर लिखी हुई चीज़ भी एक्सेप्टेबल है कोर्ट में अकॉर्डिंग टू 1984। वो भी क्या होती है? डॉक्यूमेंट होती है। डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी चीज़ जो ज़ाहिर करे किसी चीज़ को, तो वो क्या हो सकती है? किसी भी चीज़ पर लिखी हुई, सिर्फ कागजात को डॉक्यूमेंट नहीं कहते। उसके बाद हमारे पास एविडेंस है अकॉर्डिंग टू कानून शहादत ऑर्डर 1984। एविडेंस में बी औरली एंड डॉक्यूमेंट्री। एविडेंस जो है औरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट हमने ऊपर पढ़ा, औरल मतलब ज़बानी जो शख्स कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड कराता है वो औरल डॉक्यूमेंट कहलाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। उसके बाद हमारे पास आता है फैक्ट। फैक्ट इंक्लूड स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन। फैक्ट क्या क्या हो सकता है? जो कुछ किसी ने क्राइम के वक़्त या किसी मायदे के वक़्त कहीं पर भी कुछ देखा हो वो फैक्ट कहलाता है, या कुछ खुद सुना हो वो फैक्ट कहलाता है। किसी की जो सर्टेन रिपुटेशन है वो भी फैक्ट कहलाता है। तो ये था कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 1 एंड 2। आफ्टर दैट वी हैव आर्टिकल 3 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। आर्टिकल 3 चैप्टर 2 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। आल पर्सनस आर कॉम्पिटेंट। आर्टिकल 3 कानून शहादत के मुताबिक तमाम जो अशखास हैं वो कॉम्पिटेंट हैं। किस लिए कॉम्पिटेंट हैं? गवाही देने के लिए। आल पर्सनस आर कॉम्पिटेंट हु में आंसर द रेशनल, गिव द रेशनल आंसर। जो सवाल को समझ सके और उसका जवाब दे सके, वो जो आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर के मुताबिक वो क्या है? वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, वो क्या है? कानूनी शहादत ऑर्डर आर्टिकल 3 के मुताबिक क्या है? वो गवाही दे सकता है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के मुताबिक। तो वो तज़कियतुल शहूद होना चाहिए, उसको जो है भाई हॉनेस्ट होना चाहिए। तो जज, तो यहाँ पर सवाल आता है क्या जज गवाही दे सकता है? येस, इफ़ सुपीरियर कोर्ट
ऑर्डर हिम, अगर सुपीरियर कोर्ट सेशन जज को ऑर्डर करती है या मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करती है कि भाई आप आएँ इसमें गवाही दें, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 कानूनी शहादत ऑर्डर 1994 जज में गिव टेस्टिमनी, जज जो है गवाही दे सकता है। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि तमाम के तमाम जो क्या हैं, हर कोई, एवरीवन, ठीक है, हमें आर्टिकल 3 को देखना है। आर्टिकल 3 कहता है कि हर कोई क्या है गवाही दे सकता है जो सवाल को समझ सके और उसका जवाब दे सके, चाहे वो माइनर है, और अगर कोई पागल है, इंसान है, तो जो पागल है वो पागलपने से जब निकल आएगा, सवाल को समझ सके, ज़ाहिर सी बात है जो सवाल को समझ सकता है वो पागल तो नहीं हो सकता, तो वो जवाब दे सकता है इस चीज़ का। तो उसके बाद जो शराबी है, शराब की हालत जिस वक्त वो नशे में है उस वक्त तो नहीं, जब उसका नशा उतरेगा उसके बाद वो आर्टिकल 3 के मुताबिक जब वो सवाल को समझ सकेगा तो वो उसका जवाब दे सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, द पर्सन हु मे अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड रिप्लाई द आंसर, ही मे बी एलिजिबल फॉर द टेस्टिमनी, तो वो क्या होगा, गवाही के लिए अहल होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ एडवोकेट अलीगौर खोखर, स्टार अलीगौर चैनल के साथ। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ईज़ी से ईज़ी आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाऊँ, तो आप अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।